कितना पढ़ना चाहिए, जो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए वो अचीव हो रहा है। देखो टाइम टेबल से फर्क नहीं पड़ रहा, कितना पढ़ना चाहिए कितना नहीं, इसका मैं क्या जवाब दूंगा भैया। टाइम टेबल पुराना हो चुका है आज के टाइम पे, टाइम टेबल दिस इज, हाँ ये अब पुराना हो चुका है। आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि आज दिन भर का टारगेट मेरा ये है, मुझे टारगेट टेबल बनाना है और इस टारगेट टेबल के ऊपर वर्क करना है। ये टारगेट टेबल को वर्क करो कि सर आज का टाइम ये है, आज मैं अगर फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो यहां लो फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे या फिजिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, फिजिक्स में ये करूंगा, केमिस्ट्री में ये करूंगा, उसके बाद रिवीजन करूंगा। ये टारगेट टेबल बना लो अपने पास। ये नहीं कि भैया टाइम टेबल बना रहे हैं 6 से 7 ये पढ़ूंगा, वो फायदा नहीं है। उसके लिए क्लास के लिए टाइम टेबल होती है, इसके लिए थोड़ी ना। पढ़ने का टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। याद रखना टारगेट टेबल बनाना है। एक टारगेट रख लो कि यार मैं करंट सिलेबस में, मान लो ऐसे यहां पर ऐसे बना लो कि क्लास करूंगा, डीपीपी आएगी तो डीपीपी करूंगा, सर रिवीजन पीछे के क्वेश्चंस का करूंगा, सर प्रैक्टिस करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। अब यहां टिक मारो, यहां टिक मारो, ये क्रॉस करो, ये टिक मारो, ये टिक मारो। जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा तब तक करते रहो, तब तक करते रहो। ऐसे बनाओ, एक टारगेट टेबल बनाओ। टाइम का क्या है ना, कोई बहुत फास्ट पढ़ता है और कोई बहुत स्लो पढ़ता है। कुछ लोग होता है ना, कुछ लोग एक फास्ट प्रोसेसर होता है, बहुत तेज समझ जाते हैं, हाँ सर समझ में आ रहा होता है। कुछ लोग होता है कि नहीं सर 10 बार भी बता दो फिर भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि भाई वो जब तक घर पे जाएगा नहीं, 2-4 बार सोचेगा नहीं, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ टाइम टेबल छोड़ दो, टाइम टेबल के बदले टारगेट टेबल बनाइए। अगर आपको बॉटनी का, जूलॉजी का, ऐसे एक टेबल बना लीजिए घर पे, हाँ हर एक कॉपी पे, कहीं भी डायरी पे, कहीं भी बना के रख लीजिए। डेली के डेली टिक मारिए, डेली के डेली आगे बढ़ते चलिए। कल डीपीपी नहीं आया था एक्चुअली बेटा, कल डीपी जहां से बनता है जिस सॉफ्टवेयर से, वो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा डाउट था, इसीलिए नहीं बन पाया कल डीपी। आज आ जाएगा, आपको आज मिल जाएगा। ओके, हाँ एकदम एकदम भाई, इस बैच को पकड़ लो, इस बैच के साथ ही लग जाओ। मैं सच बता रहा हूं, कौन सी टेस्ट सीरीज कहां करनी है कुछ नहीं, आप इस बैच के इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लो, इस बैच को फॉलो कर लो, हो जाएगा। बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, भटकोगे, भटकाते चले जाएंगे भाई साहब। बैच के अंदर जो क्लास हो रही है, क्लास को करना है। क्लास के बाद जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, डीपीपी मिल रही है, क्लास के क्वेश्चंस हो रहे हैं, एनसीईआरटी हो रहा है, पीवाईक्यूज हैं, ये सब करिए। इसके अलावा बस हो गया, रिवीजन कीजिए, टेस्ट इसके टेस्ट दीजिए, बहुत है। पहले इसको तो कीजिए, अगले 5 महीने तक अपने आप डिफरेंस दिखेगा आपको। किसी का भी टेस्ट देंगे डिफरेंस दिखेगा। ऐसा नहीं कि सर अभी इसका टेस्ट पकड़ लेते उसका टेस्ट, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपका सिलेबस ही नहीं हुआ, किसी का भी टेस्ट सीरीज पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ उससे कुछ होना नहीं है, उल्टा फालतू की चीजें चलेंगी। यूट्यूब पे भैया दीदी ज्ञान, ये सब चीजों से अलग रहिए, क्योंकि वो तो अपना अपना बारे, हाँ वो अपना अपना मेंटरशिप बेच के निकल जाएंगे। आप कैसे करेंगे। आप चुपचाप बैच को कीजिए, जो क्लास हो रही है क्लास को कीजिए, और प्लस साइड बाय साइड आप क्या करेंगे, टाइम टेबल को बना लीजिए। पक्का डन हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं कहानी में।